बस्तर में और नारायणपुर क्षेत्र में जो बयार चली है कि आदिवासियों के संसाधनों को लूटा जा रहा है नक्सल मुक्त करने के नाम पर, आदिवासियों को भी लूटने का यही प्रयास हो रहा है और नक्सलियों को खत्म करने के आड़ में कहीं ना कहीं सरकार आदिवासियों को, उनके जल जंगल और जमीन को बेचने का प्रयास कर रही है। तो आदिवासियों के जिंदगी में बदलाव लाना तो छोड़ करके आदिवासियों की जिंदगी में सरकार और उनके अंतर्गत आने वाले विभाग खाई पैदा कर रहे हैं। उस खाई को दिखाइए, ये वीडियो को आप पहले देखिए। खाई, जब किसान इस खाई से अपेक्षा करेंगे कि ये खाई उनको उनके खेतों में पानी लाए और उनकी पैदावार बढ़ जाए, तो ये अतिशयोक्ति होगी मेरे हिसाब से। अब ये बताइए कि आप इस तरफ दिखाइए खेत और इस तरफ दिखाइए ये खाई। मैं इसे नहर तो कहूंगा ही नहीं, ये नहर किसी मायने में भी नहीं है। नहर वो होती है जो किसानों के खेतों से लगी हुई होती है और किसानों के खेतों में पानी। अब बताइए, जो टेक्निकल तौर पर जिन इंजीनियरों को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है, जिस जल संसाधन विभाग के मुख्य कार्यपालन अभियंता हो, एसी रूम में बैठे हैं, यहाँ के कहाँ देखेंगे कि किसानों की जिंदगी में जो खाई बना रहे हैं वो ठेकेदार आखिर क्या सोच के बना रहा है। शायद एक चीज हो सकती है कि नारायणपुर के किसानों को एक अंडर ड्रेनेज सिस्टम दिया जा रहा होगा, अपने आप ऑटोमेटिक अंडर ड्रेनेज सिस्टम, इनविजिबल, जो दिखेगा नहीं, बहुत ज्यादा अंदर में ऐसी सुविधा कर दिया होगा कि उनके खेत में अपने आप नमी आ जाएगी, उनके खेत को पानी मिल जाएगा और उनके खेत की पैदावार बढ़ जाएगी। पुलिया देखिए, वो भी जमीनी सतह से कई फीट नीचे है। तो आप बताइए कि क्या ये पुलिया आने वाले दिनों में या तो इन खेतों को ऊपर लाना होगा, पता नहीं, जल संसाधन विभाग के पास तमाम तकनीक है, शायद वो खेतों को ऊपर भी ले आए। जिस तरह से नहर को नीचे किए हैं तो वो खेतों को और ऊपर नीचे कर सकते हैं। आदिवासी किसानों को, क्योंकि यहाँ देखने सुनने वाला कोई नहीं है और अब नक्सल मुक्त का नारा दे करके कहीं ना कहीं सरकार उनके संसाधनों को तो लूटना छोड़ करके अब उनकी जमीन भी लूट रही है। ये जमीन किसकी है? ये अपना ही है। आपका जमीन है तो आपके जमीन में बिना पूछे बना रहे हैं? इससे पहले सूचना तो नहीं दी है कि आपके उसमें जा रहा है कि यहाँ पर आपका ब्रिज बनेगा या ऐसा करके, तो पूछे भी नहीं। कितने एकड़ आपकी भूमि को ले लिया गया? 1.5 एकड़ लगभग होगा ये। और इसके लिए कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं? ये तो मेरे को पता नहीं है। अधिकारी लोग बोलते हैं कि अपने पूर्वजों को इसके मुआवजा दिया गया है। कब दे दिए बोलते हैं? ये लगभग 1970 के आसपास। तो 1970 में जल संसाधन विभाग नारायणपुर का कितना औचित्य था, कौन अधिकारी थे? आपके पास दस्तावेज भी नहीं दिए गए? नहीं, वो तो नहीं है मेरे पास अभी। मतलब 55 साल पहले इसका मुआवजा दे दिए। 55 साल पहले ये नहर स्वीकृत थी। जी। तो कर क्या रहे थे, बनाए क्यों नहीं थे 55 साल पहले? आप बताइए कि कितना रुपए आपको आपके पूर्वजों को दे दिया गया बोलते हैं? ये लगभग 1500 रुपया सर। 1.5 एकड़ जमीन 1500 रुपए। ये जल संसाधन विभाग ने 1500 रुपए दिया 1.5 एकड़ जमीन का। क्या खा गए वो अधिकारी? क्या खा गया इनकी जमीन को विभाग? कितने रुपए में सौदा हुआ है इनकी जमीन का, ये बड़ा सवाल है। तो ऊपर से कचरा नीचे गिरेगा ना नहर में जी, फिर उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च साफ करने के लिए निकालेंगे। जी, स्वाभाविक है, और पड़ जाएगा सर। ये तो काली मिट्टी है, पहली बरसात में ये पूरा है ना, तो काली मिट्टी है, आप देख रहे हैं। वहां पे सबसे पहले तो आप देखिए, गाय है, मवेशी है, इतनी हाइट में इन्होंने खाई में बना दिया है। क्या ये मवेशियों की यहाँ मौत नहीं होगी? क्या आदिवासियों के लिए ये जी का जंजाल नहीं बनकर रह जाएगा? ये क्षेत्र आपको बता दें सरकार के आला मंत्री, वरिष्ठ मंत्री केदार कश्यप का भी है। तो उस लिहाज से देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ लूटपाट जो है वो बेहद गंभीर इस पूरे मामले को बनाता है। नारायणपुर, अबूझमाड़, नक्सल अभियान, नक्सल मुक्त, ये सारे दावे नारायणपुर से संबंधित सरकार के द्वारा कई बार किए गए और अभी भी किए जा रहे हैं। लेकिन असलियत में जमीनी हालात इतने विपरीत हैं कि आदिवासियों को पहले तो लूटे जाने की बात हो या फिर उनके संसाधनों जो वनोपज हो उनको लूटने की बात हो, आदिवासियों के जीवन व्यापन करने से संबंधित प्रत्येक चीजों में कहीं ना कहीं कब्जे की बात हो, तो वो आज नारायणपुर में हो रहा है। नमस्कार, पब्लिक स्वर की टीम आज पहुंची है नारायणपुर। नारायणपुर बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, पहले भी था और अभी कैंप अभी भी लगे हुए हैं और
कुछ घटना जो है, कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटी देखने को लोगों को मिलती है। ग्रामीण बताते हैं कि अभी भी कुछ कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर है, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि जो बस्तर में और नारायणपुर क्षेत्र में जो बयार चली है कि नक्सल मुक्त होने से कहीं ना कहीं आदिवासियों को उनके संसाधनों से लूटा जा रहा है, आदिवासियों के संसाधनों को लूटा जा रहा है नक्सल मुक्त करने के नाम पर। आदिवासियों को भी लूटने का यही प्रयास हो रहा है और नक्सलियों को खत्म करने के आड़ में कहीं ना कहीं सरकार आदिवासियों की जमीन को, उनके जल जंगल और जमीन को बेचने का प्रयास कर रही है। यह आरोप ग्रामीण लगातार लगाते रहे हैं, लेकिन आज जब हम यहाँ पर आए हैं तो आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव लाना तो छोड़ करके आदिवासियों की जिंदगी में सरकार और उनके अंतर्गत आने वाले विभाग खाई पैदा कर रहे हैं। उस खाई को दिखाइए, ये वीडियो को आप पहले देखिए। खाई, ये आदिवासियों की जिंदगी की खाई इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आदिवासी भी बेचारे किसान हैं और यहाँ पे ज्यादातर जो किसान है वो कहीं ना कहीं अपने किसानी पे ही उनका जीवन व्यापन जो है वो पूरी तरह से निर्भर रहता है। और जब किसान इस खाई से अपेक्षा करेंगे कि ये खाई उनको उनके खेतों में पानी लाए और उनकी पैदावार बढ़ जाए और आदिवासी किसान अपने जीवन को बढ़ा सके, तो ये अतिशयोक्ति होगी मेरे हिसाब से। पता नहीं आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आज जो दृश्य दिखाने लाया हूँ, रायपुर से आया हूँ नारायणपुर, तो मैंने सोचा इस दृश्य को दिखाया जाए। अब ये बताइए कि आप इस तरफ दिखाइए खेत और इस तरफ दिखाइए ये खाई। मैं इसे नहर तो कहूंगा ही नहीं, ये नहर किसी मायने में भी नहीं है। नहर वो होती है जो किसानों के खेतों से लगी हुई होती है और किसानों के खेतों में पानी। अब बताइए, जो तकनीकी तौर पर जिन इंजीनियरों को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है, जिस जल संसाधन विभाग के मुख्य कार्यपालन अभियंता हो, एसी रूम में बैठे हैं, यहाँ के कहाँ देखेंगे कि किसानों की जिंदगी में जो खाई बना रहे हैं वो ठेकेदार आखिर क्या सोच के बना रहा है, वो अधिकारी आखिर क्या सोच करके यहाँ पर एक खाई पैदा कर रहे हैं। और यहाँ से शायद एक चीज हो सकती है कि नारायणपुर के किसानों को एक अंडर ड्रेनेज सिस्टम दिया जा रहा होगा, अपने आप ऑटोमेटिक अंडर ड्रेनेज सिस्टम, इनविजिबल, जो दिखेगा नहीं। इनविजिबल का मतलब है, ग्रामीण अगर समझना चाहेंगे तो मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा शायद जल संसाधन विभाग बहुत ज्यादा अंदर में ऐसी सुविधा कर दिया होगा कि उनके खेत में अपने आप नमी आ जाएगी, उनके खेत को पानी मिल जाएगा और उनके खेत की पैदावार बढ़ जाएगी। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन इस समय का दृश्य दिखाइए। ड्रोन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ड्रोन की तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि पहले एक आप पुलिया देखिए, वो भी जमीनी सतह से कई फीट नीचे है। तो आप बताइए कि क्या ये पुलिया आने वाले दिनों में या तो इन खेतों को ऊपर लाना होगा, पता नहीं, जल संसाधन विभाग के पास तमाम तकनीक है, शायद वो खेतों को ऊपर भी ले आए। जिस तरह से नहर को नीचे किए हैं तो वो खेतों को और ऊपर नीचे कर सकते हैं, खोद के कर सकते हैं। यहाँ के सारे खेतों को शायद वो नीचे ऊपर करेंगे और तब जाकर के लेवल मिलाएंगे। ये जल संसाधन विभाग के वो भ्रष्ट अधिकारी ही कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर आदिवासी किसान तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और इसके बाद आप ड्रोन की तस्वीरों में देखिए कि ये नहर बनते ही जा रही है उन तमाम विरोधों के बाद में। सबसे बड़ी बात कि ये नहर का आखिर औचित्य कहां पर है, किसके जमीन पर बन रही है, ये भी देखने वाली बात है। किसानों को, आदिवासी किसानों को, क्योंकि यहाँ देखने सुनने वाला कोई नहीं है और अब नक्सल मुक्त का नारा देकर के कहीं ना कहीं सरकार उनके संसाधनों को तो लूटना छोड़ करके अब उनकी जमीन भी लूट रही है। जी हाँ, ताजा मामला जो है ये नारायणपुर के ब्रेबेड़ा का है, जहां पर ब्रेबेड़ा में इस नहर को आप दिखाइए वापस। ये नहर की जो जितने भी मापदंड है, ये माइनर कैनाल बोलते हैं इसे, हमारे अगर तकनीकी तौर पर इससे बात करें, वो देखिए वो टूटा हुआ हिस्सा देखिए, अभी ये बन ही रहा है, निर्माणाधीन है। और मापदंड के उलट अगर आप उस तरफ ड्रोन की तस्वीर आप और दिखाइए, ड्रोन की तस्वीर दिखाइए, अब आप देखिए इसके कोई मापदंड का पालन यहाँ जमीन में हो नहीं रहा है। पहली बात तो ये जमीन किसकी है, किसकी जमीन में कब्जा करके ये जल संसाधन विभाग बना रहा है, उसके लिए भी बात करते हैं। और उस तरफ भी दिखाइए पहले, ये देखिए कोई नाप नहीं है, कोई माप नहीं है, सीधी। अब इसमें नीचे उतर करके दिखाना भी संभव नहीं है, लेकिन आपको दिखाएंगे किस तरह से टूटी फूटी नहर बनाई जा रही है और कोई मापदंड नहीं है कि इसका बेड कितना है, इसका स्लोप कितना है, इसके स्लीपर्स बनाए गए हैं कि नहीं गए हैं। और आगे तो आपको दृश्य दिख ही रहा है, जहां पे वो काली झिल्ली दिख रही है, वहां से आप देखिए काली पॉलीथीन। इसके बेड को भी आप देखिए, बेड भी हम आपको दिखा रहे हैं, महज आधे 1 इंच का बेड है और
जमीनी सतह से करीबन खाई की तरह ये नहर नीचे से जा रही है, अंडरग्राउंड नहर इसे हम कह सकते हैं। तो अब आते हैं किसान की ओर, जिस किसान के जमीन में ये बन रहा है। ये वीडियो आप पूरा देखिए, किसान के अंदर की जो बात है वो आप तक पहुंचेगी, रायपुर में बैठे उन तमाम लोगों तक पहुंचेगी। अपना परिचय बताएंगे आप? सर, मेरा नाम लक्ष्मीनाथ कुमेटी है, मैं बड़े का निवासी हूँ। तो ये जो नहर बन रही है, आपको इसकी सूचना मिली थी? जी, सूचना तो मिली थी, लेकिन ऐसा बनेगा करके तो सूचना नहीं मिली थी कि अंडरग्राउंड बनेगा। अच्छा, ये जो 7-8 फीट की गहराई में बन रहा है, इससे नहीं पता था? नहीं, ये नहीं पता था। एक बात और बताइए, ये जमीन किसकी है? ये अपना ही है। आपका जमीन है, तो आपके जमीन में बिना पूछे बना रहे हैं? नहीं, इससे पहले सूचना तो नहीं दी है कि आपके उसमें जा रहा है कि यहाँ पर आपका ब्रिज बनेगा या ऐसा करके, तो पूछे भी नहीं। कितने एकड़ आपकी भूमि को ले लिया गया है? 1.5 एकड़ लगभग होगा ये। 1.5 एकड़ मतलब इस केनल जा रहा है। हाँ, जी। 1.5 एकड़ भूमि को ले लिया गया है, और इसके लिए कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं? हाँ, ये तो मेरे को पता नहीं है। अधिकारी लोग बोलते हैं कि अपने पूर्वजों को इसके मुआवजा दिया गया है। पूर्वजों को मुआवजा दे दिया गया है? जी। तो पूर्वज उस समय कब दे दिए बोलते हैं? ये लगभग 1970 के आसपास। 1970 का इस आसपास में दे दिए मुआवजा? तो 1970 में जल संसाधन विभाग नारायणपुर का कितना औचित्य था, कौन अधिकारी थे? आपके पास दस्तावेज भी नहीं दिए गए? नहीं, वो तो नहीं है मेरे पास अभी। मतलब 55 साल पहले इसका मुआवजा दे दिए? 55 साल पहले ये नहर स्वीकृत थी? जी। तो कर क्या रहे थे, बनाए क्यों नहीं थे 55 साल पहले? 55-56 साल पहले अगर इनको मुआवजा दे दिए थे, अधिग्रहण कर दिए थे ना, तो इनके पास दस्तावेज है। किस तरह से लूटा जा रहा है आदिवासियों को, उसको सोचिए आप। और ये आदिवासी नेता यहाँ पे कर क्या रहे हैं? आप बताइए कि कितना रुपए आपको आपके पूर्वजों को दे दिया गया है बोलते हैं? ये लगभग 1500 रुपया सर। 1.5 एकड़ जमीन 1500 रुपए। ये जल संसाधन विभाग ने 1500 रुपए दिया 1.5 एकड़ जमीन का। क्या खा गए वो अधिकारी? क्या खा गया इनकी जमीन को विभाग? कितने रुपए में सौदा हुआ है इनकी जमीन का? ये बड़ा सवाल है। और पब्लिक स्वर की टीम पहुंच चुकी है नारायणपुर। उन तमाम मुद्दों को उठाएंगे जो एक आदिवासियों से जुड़ा हुआ है, जो आदिवासी के हित से जुड़ा हुआ है, वो तमाम मुद्दों को उठाएंगे। आपने किसी नेता को, किसी अधिकारी को इसको शिकायत की है? शिकायत तो मैं अपना मतलब क्या बोलना चाहिए, इंजीनियर साहब से बात हुआ था। हाँ। तो बोले कि जो तकनीकी सिस्टम से अपना सही है। हाँ। ये ऐसा ही बनता है, ऐसे करके बोले। क्यों ऐसा बन रहा है? नीचे खेतों में आपके पानी कैसे जाएगा? वो तो संभव नहीं है सर, खेतों में पानी जाना तो संभव नहीं है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं बोले कि नीचे हम लोग ऐसा सिस्टम बना दिए, आपका खेत अपने आप पानी आ जाएगा नीचे से ऊपर? उनका कहना है कि उसके लिए व्यवस्था करेंगे। कैसे करेंगे? पता नहीं सर, अब क्या व्यवस्था करेंगे इसमें। तो इसके लिए शिकायत की है कि मेरी जमीन, आपने कहीं एसडीएम में, राजस्व में, कहीं आपने तहसील में कुछ शिकायत की है कि हमारी जमीन को बिना अधिग्रहण के ले लिया गया है? मैं इससे पहले जब सीमांकन हुआ सर, तो अपना पटवारी साहब RI को बोला, तो RI का कहना था कि इसका एक्चुअल जो जगह है वहां ना बन के नीचे बन रहा है। तो उनका कहना था कि जो अपन चैन माउंटेन लगा उसके जस्ट ऊपर से बनना था। चैन माउंटेन को दिखाइए। चैन माउंटेन के ऊपर से बनना था? तो ऊपर से होते हुए ऐसे आना था। हाँ। तो नहीं, जैसे आपकी जमीन में क्या अभी रकबा खसरा जो है वो जल संसाधन विभाग का दिखा रहा था पहले? मतलब इनके जल संसाधन विभाग के नाम पे पहले से कर दी गई थी क्या ये जमीन को, कि नहीं की गई थी, कि आप ही के नाम पे दिखा रहा था? नहीं, उनके नाम से तो नहीं है, मेरे नाम से है अभी आप ही के नाम से? जी। तो आप, ये आदिवासी भाई है, आदिवासी किसान है, तहसील के वो भ्रष्ट अधिकारी, पूरे विधानसभा में बैठे तमाम वो वरिष्ठ अधिकारी से मेरा अनुरोध है कि आप इन किसानों को मत ठगिए। आपका हक बनता है कि पहले रिकॉर्ड को दुरुस्त करवाइए। जो तहसील के रिकॉर्ड है, अगर जल संसाधन विभाग की जमीन होती 55 साल 56 साल पहले इनको मुआवजा दे दिया गया है। अभी का जो किसानों को मुआवजा वो तो दे नहीं रही है सरकार, और 55-56 साल दे दिया है बोल करके इनके 1.5 एकड़ जमीन को आप लोग हथिया लिए हो। शर्म आनी चाहिए आपके, जिस गद्दी पे आप लोग बैठे हो ना, आपकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और वो तमाम आपकी करतूतें गिनी जा रही है। आदिवासी लोग उसका हिसाब जरूर लेंगे आपसे।
तो आपको नहीं लगता कि ये जमीन का आपको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, या फिर सरकार को इसके लिए कुछ पहल करनी चाहिए कि ये पहली बात तो नहर अपना जो जिसका ये मूल स्वरूप है महल नहर का ऊपर आना चाहिए, और ऊपर बना ये जो तमाम सारे निर्माण कार्य किए हैं बरसात में, तो ये तो पूरा कोई काम का नहीं, ढह जाएगा। हाइट जिस प्रकार से है, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने संरक्षण के लिए कोई मापदंड यहाँ पे तय नहीं किए हैं, नहर का संरक्षण कैसे होगा, कैसे साफ सफाई की जाएगी? अब उसके लिए तो अधिकारी उसका जिम्मेदार ये तो ऊपर से कचरा नीचे गिरेगा ना नहर में जी, फिर उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च साफ करने के लिए निकालेंगे। जी जी, स्वाभाविक है, और पड़ जाएगा सर। ये तो काली मिट्टी है, पहली बरसात में ये पूरा है ना, ये तो काली मिट्टी है, आप देख रहे हैं, ये तो काली मिट्टी बनी हुई है। अब पता नहीं नहर विभाग, चलिए तकनीकी बात भी कर लेता हूँ, क्या नहर विभाग अब नहर के अगल बगल भी तटबंध बनाने की विचार में है क्या, कि जमीन जो है यहाँ पे काली मिट्टी वो धसे मत, हो सकता है नहर कुछ भी कर सकता है। आदिवासी क्षेत्र में मौत की नहर देखनी है आपको, देखनी है, दिखाइए खाई में मौत की नहर। अब बताइए क्या ये आदिवासी को संबल प्रदान करेगा, यहाँ के किसानों को समृद्ध करेगा ये नहर? और जो वहां पे सबसे पहले तो आप देखिए गाय है, मवेशी है, इतनी हाइट में इन्होंने खाई में बना दिया है, क्या ये मवेशियों की यहाँ मौत नहीं होगी? क्या आदिवासियों के लिए ये जी का जंजाल नहीं बनकर रह जाएगा? क्योंकि आदिवासी किसान अपने खेत को कैसे यहाँ से पानी देंगे? नारायणपुर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ब्रेबेड़ा ये गांव का नाम है, और ये नहर में आप देखिए अभी से जो काली मिट्टी है वो धस रही है, अभी नवनिर्मित नहर है, और हालात देख लीजिए, वो काली झिल्ली के आसपास आपको दिख रहे होंगे, ड्रोन की भी तस्वीर आप देखिए, पूरी तरह से यहाँ पे ये नहर जो है अभी से निश्चित होने की कगार पर है। लेकिन बेखौफ होकर के धड़ल्ले से तमाम विरोधों, तमाम शिकायतों के बाद भी जल संसाधन विभाग इसे बना रहा है। आदिवासियों को नक्सल मुक्त करने के नाम पर, उनको लूटने के नाम पर, उनके संसाधनों को लूटने के नाम पर फिर एक बार यहाँ पे भर्राशाही का माहौल, अधिकारियों के, नेता का, यहाँ पे सभी लोगों का भर्राशाही का माहौल देखने को मिल रहा है। ये क्षेत्र आपको बता दें सरकार के आला मंत्री, वरिष्ठ मंत्री केदार कश्यप का भी है, तो उस लिहाज से देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ लूटपाट जो है वो बेहद गंभीर इस पूरे मामले को बनाता है। और हम आपको नारायणपुर के वो तमाम मुद्दे दिखाएंगे। आप जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप कॉल करके बता सकते हैं, आपको भी किसी चीज से समस्या है। नारायणपुर की हर समस्या को उठाने के लिए पब्लिक स्वर प्रतिबद्ध है। बने रहिए हमारे साथ। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।